हेलो सर। हेलो मैम। सर स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर हम हमेशा मेनली बिजनेस प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करते हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने देखा है कि बिजनेस में लीडर्स का क्या महत्व होता है और क्या क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एक बिजनेस की, और मेनली क्यों जरूरी होती है हमारी लीडरशिप। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि एक लीडर का और मेनली लीडरशिप का एक बिजनेस में क्या रोल होता है और क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, मैं मानता हूँ सिमरन कि आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर रहो, चाहे पर्सनल लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं भी, जहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छी चलती है ना, वहाँ पर कई बार चीज़ें खराब भी होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप चीज़ों को बहुत बेहतर करने की कोशिश करोगे, लेकिन देखिए समझो कि आपको आपके घर से जयपुर जाना है और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बाय एयर आपके पास जाने का ऑप्शन नहीं है, और बाय बस जाओगे आपको टाइम बहुत लगेगा, ट्रेन से आपको टाइम बहुत लगेगा। एक ऑप्शन है आपके पास, वो ये कि आप अपने घर से बाय रोड निकलो, चाहे कार से चाहे बाइक से, और बहुत स्पीड में आप जाओ, जिससे कि आप समय पर तो पहुंच जाओगे, लेकिन आप जहां एक तरफ टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, वहीं दूसरी तरफ आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक लीडरशिप और का होना किसी पर्सन में, या फिर एक लीडर का बिजनेस में होना इसलिए इंपॉर्टेंट है। कई बार चीजें बहुत वर्स्ट होता है ना, उस चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना एक लीडरशिप है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, कई बार ऐसा होगा, और उस टाइम पर हो सकता है सब लोग आपका साथ छोड़ दे। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके मैनेजर, आपके एम्प्लॉइज, जिस पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वो साथ छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को नहीं देख सकते, या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज नहीं है, उस प्रॉब्लम से डर जाते हैं। ऐसे टाइम पे एक सच्चा लीडर काम आता है। वो लीडरशिप नो मैटर किसी कंपनी के मालिक में है, या फिर वो किसी कंपनी के मैनेजर में है, या वो किसी कंपनी के हाउसकीपिंग स्टाफ में है। लीडरशिप जो क्वालिटी है वो पोजिशनल पावर से नहीं आती, वो पर्सनल पावर से आती है। समझो कि अगर किसी कंपनी में आप देखोगे कोई पर्सन, ठीक है, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, आप कोई कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आप उस कंपनी में बाय पोजिशनल पावर से आप उस कंपनी के मालिक बन सकते हो, लेकिन जब तक आपके पास पर्सनल पावर नहीं होगा, आप एक लीडर नहीं बन सकते। प्रॉब्लम कहां पर होती है ना कि लोग पोजिशनल पावर को और पर्सनल पावर दोनों को एक समझ लेते हैं। लोग समझते हैं क्या कि अगर मैं इस कंपनी का मैनेजर बन गया, या फिर मैं इस डिपार्टमेंट का हेड बन गया, या टीम लीडर बन गया, या फिर मैं इस कंपनी का मालिक बन गया, इसका मतलब ये होगा कि मैं लीडर बन गया। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग है और दोनों ही अलग रहता है, लेकिन एक मैथ है कि दोनों सेम है, ये चीजें नहीं है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर जैसे कि आपने बताया कि बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंस है और क्या रोल है हमारे लीडर का, लेकिन मान लो अगर कोई हमारे बिजनेस में या फिर प्रॉब्लम्स आती है या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वीक या पुअर लीडरशिप की वजह से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एक बात आपको गांठ बांध करके याद रखना पड़ेगा। अगर हमारे पैर में चोट लगती है ना, तो चोट लगने में हो सकता है कि चाकू ऊपर से गिरा और लग गया। 2 से 4 सेकंड लगता है चोट लगने में, या 5 सेकंड या 1 मिनट, लेकिन उससे होने वाले नुकसान से आपको निकलने में हो सकता है 2 महीना लगे, हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 15 दिन। मतलब कहने का कि जिस स्पीड से प्रॉब्लम आता है ना, उस स्पीड से प्रॉब्लम जाता नहीं है कभी भी। ठीक है ना। भले ही आपकी लीडरशिप कितनी भी खराब हो, चाहे कुछ भी हो, देखिए अगर प्रॉब्लम आया तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं लीडरशिप में कमी रही होगी। लीडरशिप का मतलब ये नहीं कि लोगों को मोटिवेट करने में, इसका मतलब ये भी है कि लोगों को सुपरवाइज करने में और काम को देखने में, समझने में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। अब उस प्रॉब्लम को जाने में समय लगेगा। आपकी लीडरशिप कितनी भी अच्छी क्यों ना है, कितनी भी अच्छी क्यों ना है, आप ये सोचोगे ना कि मेरे पास लीडर बहुत अच्छे हैं या मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो लड़ाई होगी भी सुलझा लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम लगता है। इस टाइम में आपको आपकी लीडरशिप दिखानी है और अपने आप को शांत रखना है, स्थिर रखना है। प्रॉब्लम कितनी भी आएगी, चाहे वो किसी भी रीजन से आया हो, एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छे मैनेजमेंट के कारण आप उससे निकल जाओगे। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर जैसे कि आपने बताया कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, लेकिन अगर हम एक बिजनेस चला रहे हैं या फिर एक बिजनेस में लीडरशिप है,
तो वो कैसे हेल्प करती है एक बिजनेस को स्मूथली रन करने में? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कोई पर्सन भले ही समझे कि आपकी टीम में 4 लोग हैं, ठीक है, वो 4 लोग ऑफिस में काम करते हैं, वो 8 घंटे आपके साथ रहते हैं, चाहे 4 घंटे रहते हैं, चाहे पूरे दिन रहते हैं। एक रीजन आपके साथ रहने का ये जरूर हो सकता है कि उसको पैसा मिलता है उस काम के बदले, अपने टाइम देने के बदले, लेकिन उस काम को कितने बेहतरीन तरीके से करता है ना, इस चीज के लिए उसको पैसा कभी नहीं मिलता। उसको पैसा इस चीज के लिए जरूर मिलता है कि आप रहो, आप पूरे टाइम एक्टिव रहो, आप एक्टिव नहीं, पूरे टाइम आप फिजिकली एक्टिव रहो, लेकिन मेंटली आप एक्टिव हो या नहीं, ये चीज एक अच्छी लीडरशिप से ही हो सकती है। कोई पर्सन आपके ऑफिस पूरे टाइम के लिए आ सकता है, लेकिन उस टाइम में वो 4 घंटे काम किया या 4 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, 8 प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया या क्या किया, इस चीज के लिए एक बेहतरीन लीडरशिप की ही जरूरत होती है। एक पर्सन को समझो कि आप कहते हैं कि सामने खाना तो दे सकते हो, लेकिन उस खाने को कितने स्पीड के साथ खाएगा और कितने लोगों के साथ खाएगा, और ये चीज एक अच्छी लीडरशिप से ही आती है। तो लीडरशिप देखिए हर जगह इंपॉर्टेंट है, और काम में तो स्पेशली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं मानता हूँ। जी सर, तो सर जैसे कि हम बात ही कर रहे हैं लीडरशिप की कि बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कोई मेनली किसी लाइफ में भी या मतलब डे टू डे लाइफ में भी एक लीडरशिप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक लीडर में? देखिए, क्वालिटीज की आप बात करोगे तो हर किसी के लिए क्वालिटी का मतलब कुछ और हो सकता है। मेरे लिए लीडरशिप की मैं कुछ चीजें कहूंगा। सबसे पहले चीज, लीडर वो नहीं है जो एक टीम को मैनेज करता है, राइट? लीडर का मतलब वो है कि जो मल्टीपल लीडिंग लीडर क्रिएट कर सकता है। समझो, कहने का मतलब कि अगर मुझे लगता है कि मैं एक लीडर हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरी 10 लोगों की टीम है या 50 लोगों की टीम है तो मैं उस टीम को मैनेज किया, वहां से प्रॉब्लम नहीं आई, कोई दिक्कत हुई तो मैं दबा दिया या मैनेज कर लिया। वो लीडरशिप नहीं। एक्चुअली में लीडरशिप ये है कि मैं जैसा हूं, मेरे अंदर जो क्वालिटीज है, मैं और लोगों में सेम क्वालिटी डेवलप कर सकूं, ट्रांसफर कर सकूं, और मेरे कारण वो लोग अपनी अपनी टीम के एक अच्छे लीडर बन सके। मतलब अगर आप एक मल्टीपल लीडिंग लीडर्स क्रिएट कर सकते हो तो आप एक अच्छे लीडर मेरे हिसाब से हो। दूसरी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में शांत दिमाग का निवास होता है। तो अगर आप हेल्दी हो, पहली बात तो लीडरशिप ऑब्वियस सी बात है, आपका दिमाग शांत रहेगा। उसके बाद हमेशा एक लीडर को शांत दिमाग से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कान के कच्चे हो या जुबान के कच्चे हो कि किसी ने आपको बोला सर पता है वो मेरे बारे में ऐसा बोला, और आपने बिना जाने, क्योंकि वो आपका बहुत क्लोज था, आपने सामने वाले के खिलाफ एक्शन ले लिया। वो कई बार प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। एक लीडर को सबसे पहले शांत रहना चाहिए। एक लीडर को सबसे पहले समय का इंतजार करना चाहिए, सही समय का। हर काम को करने का हमेशा सही समय नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि सही समय होता नहीं है, क्रिएट किया जाता है, लेकिन कई बार आपको शांत रहना होता है। दूसरी बात, कहाँ बोलना है इसके बारे में सभी बात करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कहाँ बोलना है, बट मैं मानता हूँ एक लीडर के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि उसको ये तो पता हो कि बोलना कहाँ है, लेकिन उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि चुप कहाँ रहना है वो उसको आता हो। अगर समझो कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि बोलना कहाँ है, तो आपकी एक अच्छी लीडरशिप दिख नहीं पाएगी कभी भी, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो आपसे कनेक्ट होता है ना, वो इस वजह से कनेक्ट नहीं होता कि आपके पास पैसा बहुत है, आप स्मार्ट बहुत हो, आप अच्छे कपड़े पहनते हो। वो कनेक्ट इस बात से होता है कि दे डोंट केयर हाउ मच यू नो, बट दे नो हाउ मच यू केयर। सामने वाले कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको टेक्निकली कितना नॉलेज है, कितना पता है, नहीं। उनको बस फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपको सामने वाले की फिक्र कितनी है। और ये सब चीजें अगर आप अपने अंदर डेवलप करोगे तो मुझे लगता है कि एक अच्छा लीडर शायद हर इंसान हो सकता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो एक लीडरशिप की हमने देखा कि सर ने बताया हमें कि लीडरशिप की ये इम्पोर्टेंस होती है और क्यों एक अच्छा लीडर होना जरूरी है, एक बिजनेस में भी और एक हमारी नॉर्मल लाइफ में भी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें लीडरशिप की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया और लोगों को भी जागरूक किया। बहुत बहुत धन्यवाद।